उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में स्थित एक सुनसान गांव था नागधरा। इस गांव की एक प्राचीन मान्यता थी कि हर साल पूर्णिमा की रात कोई एक लड़की गायब हो जाती है। लोग कहते थे नागधरा की पिशाचिनी आई थी उसे लेने। अन्वी, एक युवा लड़की जो हाल ही में नागधरा गांव में अपने नाना नानी के पास रहने आई थी, उसने इन कहानियों को बकवास समझा। लेकिन जैसे जैसे पूर्णिमा पास आने लगी, गांव में डर बढ़ने लगा। गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग पिशाचिनी का वास कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई गया तो वापस नहीं आया। अन्वी ने जिद पकड़ ली, मैं वहां जाऊंगी और सच का पता लगाऊंगी। पूर्णिमा की रात अन्वी अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में घुसी। वहां की दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे नाखूनों से खरोंचा गया हो, और एक कमरे में बिखरे पड़े थे लाल साड़ी के टुकड़े, टूटी चूड़ियां और एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। सच सामने आता है, अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी। तभी एक औरत की फुसफुसाती आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे लहू का हिसाब चाहिए। अन्वी डर गई, लेकिन आवाज ने उसे एक पुराना दरवाजा खोलने को कहा। पिशाचिनी कौन थी? वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, मैं चित्रा हूँ, इस गांव के जमींदार ने शादी का झांसा देकर मेरी जान ली, मुझे हवेली में जलाकर मार डाला। मैं अब पिशाचिनी हूँ, पर अब भी इंसाफ चाहती हूँ। जब तक मेरी सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, हर पूर्णिमा को एक बेटी इस आग का शिकार बनेगी। अन्वी ने तय किया कि वह गांव वालों को सच बताएगी। उसने चित्रा की डायरी और पुरानी तस्वीर लेकर पंचायत के सामने सच उजागर किया। कुछ बुजुर्गों ने गवाही दी कि यह सब सच है, लेकिन डर के कारण सब चुप थे। अन्वी ने गांव के मंदिर में चित्रा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और हवेली में उसकी राख को गंगा में प्रवाहित किया। अगली पूर्णिमा कोई लड़की नहीं गायब हुई, लेकिन जाते जाते चित्रा की आत्मा ने अन्वी से कहा, धोखा मत देना, वरना मैं फिर लौटूंगी। अंत नहीं चेतावनी। आज भी नागधरा के मंदिर में एक दिया हर पूर्णिमा को जलता है, अगर वो बुझ गया तो समझो पिशाचिनी लौट आई है।